किसान आंदोलन के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फर्जी किसान आंदोलन है जिसका मकसद कुछ और है और इस मकसद को लेकर खालिस्तानी एंगल सामने आया था। ये सब जो बोला है इसके बीच एक गुरु पतवंत सिंह का वीडियो आया है। उस वीडियो में गुरु पतवंत सिंह पन्नू वो कह रहा है कि 15 अगस्त के दिन दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री को झंडा नहीं फहराने देना, पंजाब के अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और इसी तरह मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका भी नाम उसने लिया और ये कहा कि इनको 15 अगस्त के दिन झंडा नहीं फहराने देना है। इसी तरह की बातें उस समय की गई थी जब 80 के दशक में पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम पर था और उसके बाद 84 का कांड हुआ। जितना नरसंहार हुआ, जिनके घरों से लाशें उठी हैं, वो लोग उस दर्द को समझते हैं, बाकी लोग दर्द समझ नहीं सकते। किसी तरह उस आतंक की आग में हम सब झुलसे और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद वो आतंकवाद खत्म हो पाया। लेकिन कुछ लोग अब दोबारा से उसी पंजाब को फिर से आतंक की आग में जलाना चाहते हैं। पुलिस से अगर बात करो तो वो ये कहते हैं साहब किसानों के नाम पे बैठे हैं, वरना तो हम 2 घंटे के अंदर ये सारी रोड खाली करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने चोगा ओढ़ा हुआ है किसान का, इसीलिए इनको ये छूट मिली हुई है कि आप चाहे देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, चाहे देश के उद्योगपतियों को गाली दो, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश विरोधी गतिविधि करोगे, लोगों को तिरंगा फहराने से रोकोगे, तब भी आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फर्जी किसान आंदोलन है जिसका मकसद कुछ और है और इस मकसद को लेकर खालिस्तानी एंगल सामने आया था। कई बार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। खालिस्तान का समर्थन करने वाला गुरु पतवंत पन्नू ये सामने आया था और इसने उस तरह से जब मदद की और नारे लगाए थे तो ये बात सामने आ रही थी कि वाकई में पंजाब से चलकर जो ये दिल्ली पहुंचा हुआ आंदोलन है ये और कुछ नहीं है, किसानों के नाम पर, किसानों के सहारे ये सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र है और सरकार को बदनाम करना, लोगों को आतंक की आग में फिर से झोंकना और किसानों के नाम पर इस देश के विरुद्ध ये षड्यंत्र करना, ये सब इन लोगों की चाल है। अब इसको उस समय लोग मना कर रहे थे, लेकिन 3 कृषि बिल जिस तरह से उस पर खुली चर्चा कई बार, सैकड़ों बार हो चुकी है और सरकार भी 12 दौर की बातचीत कर चुकी है, जिसको लेकर अब जो खुद किसान नेता हैं जिसमें कि भानु प्रताप सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष, वो ये तक कह चुके हैं कि राकेश टिकैत आतंक फैला रहे हैं और आतंक की गतिविधि में लिप्त हैं। ये सब जो बोला है इसके बीच एक गुरु पतवंत सिंह का वीडियो आया है। उस वीडियो में गुरु पतवंत सिंह पन्नू वो कह रहा है कि 15 अगस्त के दिन दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री को झंडा नहीं फहराने देना, पंजाब के अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और इसी तरह मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका भी नाम उसने लिया और ये कहा कि इनको 15 अगस्त के दिन झंडा नहीं फहराने देना है और हमें इनको रोकना है, चाहे हमें इसके लिए कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि हमारी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। देश गुलाम है और आजाद तब होगा जब यहां निशान साहिब फहराए जाएंगे। निशान साहिब सिखों का एक पवित्र निशान है, लेकिन गुरु पतवंत सिंह को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह की बातें उस समय की गई थी जब 80 के दशक में पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम पर था, पाकिस्तानी आतंकवादी सपोर्ट में थे, चीन के हथियार आते थे और बमों की भरमार थी, जगह जगह बसों में, रेडियो ट्रांजिस्टर में बम फटते थे। किसी तरह उस आतंक की आग में हम सब झुलसे और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद वो आतंकवाद खत्म हो पाया। लेकिन कुछ लोग अब दोबारा से उसी पंजाब को फिर से आतंक की आग में जलाना चाहते हैं। ये जो है तलवारों के बल पर, निशान साहिब के नाम पर, किसानों के नाम पर भड़का रहे हैं और ये बात किसानों को भी समझनी चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठे हैं राकेश टिकैत, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं हरियाणा और पंजाब के लोग, इसमें बीच में किसान भी हैं
जिनको ये पता नहीं वाकई में कि ये बिल होता क्या है, 3 कृषि बिल में लिखा क्या है। हालांकि सरकार, मीडिया, बाकी लोग अनेक बार बता चुके कि भैया ये 3 कृषि बिल में केवल एमएसपी पर सीधा पैसा देना, मंडी को समाप्त नहीं करना, लेकिन मंडी का एक ऑप्शन देना है, चाहे तो प्राइवेट में बेचो चाहे तो सरकारी में बेचो, खाते में पैसा सीधा आएगा। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, ये लोग चाहते नहीं हैं कि ये जो 3 कृषि बिल है इसकी सच्चाई लोगों को पता लगे, और केवल एक झूठ बोल रहे हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी। अब इस पर भी आपको बताएं, कई बार चर्चा हो चुकी, भैया जमीन कैसे चली जाएगी, मेरा जमीन, मेरी खेत मेरे नाम रजिस्टर्ड है, जब तक मैं कहीं सिग्नेचर नहीं करता उसको कोई ले नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि गांव में कोई योजना आनी है, प्राइवेट व्यक्ति तो ले ही नहीं सकता जब तक की सहमति नहीं बनेगी। कोर्ट है, न्यायपालिका है, और इन सबके होते हुए आप यदि कभी चंडीगढ़ से और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, आप देखेंगे चंडीगढ़ के आने के जस्ट पहले जब जालंधर को रास्ता कटता है, चंडीगढ़ से अगर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो रास्ता 2 तरफ कट जाता है, और बीच में एक कॉलोनी आपको दिखाई देगी जिसमें मकान बने हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाईवे बनते समय ऑब्जेक्शन किया कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, नहीं बेचना चाहते। कोर्ट का आदेश हुआ और उसके बाद ये जमीन को छोड़ दिया गया, सड़क को मोड़ना पड़ा, लेकिन मकान वहीं के वहीं हैं। ये हमारे देश की न्यायपालिका है। आप किसी से जबरदस्ती किसी की जमीन नहीं ले सकते जब तक कि देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला ना हो, देश के लिए अति महत्वपूर्ण वाला मामला ना हो। और इसलिए यदि कोई ये कह रहा है कि अडानी अंबानी को आपकी जमीन दे दी जाएगी, वो तो इस देश में व्यापार करने वाले लोग हैं, वो हमारी जमीन कैसे ले सकते हैं, उनके लिए न्यायपालिका भी कैसे बोल सकता है। और इसलिए आज तक भारत के इतिहास में कहीं भी कोई जबरदस्ती जमीन ली नहीं गई। पश्चिम बंगाल में हमने देखा, सिंगूर में झगड़ा हुआ जमीन को लेकर, किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई, क्योंकि वहां सरकार ने, कम्युनिस्टों की सरकार ने वहां यह तय किया कि वो जो है टाटा को देना है। अब यही जो वामपंथी हैं पश्चिम बंगाल में कुछ और स्टैंड रखते हैं और दूसरी जगह कुछ और रखते हैं। इनका मकसद केवल यह है कि लोगों को भड़काया जाए। आज अडानी अंबानी को गाली देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिसमें युवा हैं। अब उनको नशे की लत में धकेला जाएगा, फिर उनको बंदूकें दी जाएंगी और फिर से उनको कहा जाएगा कि तुम पंजाब को अलग देश बनाओ, आजाद करो। और इसी तरह की बातें गुरु परवंत सिंह पन्नू वो अपने वीडियो में कर रहा है कि पंजाब को अलग कर दो, हरियाणा को अलग कर दो, देश को आजाद कर दो, यानी वो देश के टुकड़े करना चाहता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह का वीडियो अगर वायरल हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी एक पत्रकार के फोन पर वो फोन कॉल आई है, उसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की और जो एटीएस ने जांच की उसमें पाया कि ऑस्ट्रेलिया के किसी सर्वर से वो वीडियो बनाया गया है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है वो भी देखा जा रहा है, ये अलग काम है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कोई इस तरह का भड़काऊ वीडियो यदि डाल रहा है तो उसको वाकई में गिरफ्तार करना चाहिए, और इस तरह के वीडियो को अगर कोई शेयर भी कर रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, जो कि आईटी एक्ट में अभी प्रावधान डाला भी हुआ है। तो इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि देश की आज़ादी का 75वां साल जब पूरा देश मनाने के लिए, जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इस तरह के आतंकवादी इस तरह की वीडियो वायरल करके देश में दहशत का माहौल फैला रहे हैं। लोगों में एक डर व्याप्त है। एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, पहले ही लोगों का जोश ठंडा है, लेकिन इस तरह के लोग भय फैलाकर, ये लोगों को भड़काकर किसान आंदोलन के नाम पे दंगा फसाद कराना चाहते हैं, जैसा कि 26 जनवरी में इन्होंने किया था कि लोगों को लाल किले की तरफ भेज दिया था और ट्रैक्टर लेकर के किसान वहां चल दिए। अब उनमें यह बात अलग है किसान कितने थे। इसी तरह 15 अगस्त पर भी ये बवाल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए। पुलिस से अगर बात करो तो वो ये कहते हैं साहब किसानों के नाम पे बैठे हैं, वरना तो हम 2 घंटे के अंदर ये सारी रोड खाली करा सकते हैं। लाठी या गोली जो भी चलाना पड़े देशद्रोहियों के विरुद्ध चलाने में पुलिस को और सेना को 1 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने चोगा ओढ़ा हुआ है किसान का, इसीलिए इनको ये छूट मिली हुई है कि आप चाहे देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, चाहे देश के उद्योगपतियों को गाली दो,
आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश विरोधी गतिविधि करोगे, लोगों को तिरंगा फहराने से रोकोगे, तब भी आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। तो एक इंतहा होती है, हर चीज की एक हद होती है, और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई कम से कम ये किसान नेता इस बात को समझें कि चुपचाप जल्दी से इस आंदोलन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा आप फैला रहे हो और झूठ बोल रहे हो, इसको खत्म करके अपने अपने घर जाओ। नहीं तो ये ना हो कि कल को आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चले, क्योंकि कुछ लोग जरूर, पन्नू जैसे लोग जरूर चाहते हैं कि ये किसान नेताओं के भेष में जो लोग बैठे हैं, इन्हीं के जरिए देश में अराजकता फैलाई जाए। और इसका जिक्र जो भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने किया भी है कि जो राकेश टिकैत है ये केवल कांग्रेस की फंडिंग से बैठा है, और कांग्रेस की फंडिंग से ये बाकी सब भी लोग इसी तरह का आंदोलन चला रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कृषि बिल को लेकर सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो पंजाब में हुआ था, पंजाब के बाद ये लोग दिल्ली आए। यानी कांग्रेस अपना चुनावी लाभ लेने के लिए लोगों को किसी भी हद तक लड़वा सकती है, देश के टुकड़े टुकड़े कराने हो इस तरह की विचारधारा ला सकती है। ये सब हम देख रहे हैं। तो लोगों को अब समझ में आना पड़ेगा, जिन लोगों के घर से पंजाब के आतंक में, आतंकवाद के टाइम में, चाहे वो पुलिस की गोली से मरे हो, चाहे आतंकवादियों की गोली से मरे हो, जो मौतें हुई है, और उसके बाद 84 का कांड हुआ, जितना नरसंहार हुआ, जिनके घरों से लाशें उठी हैं, वो लोग उस दर्द को समझते हैं, बाकी लोग दर्द समझ नहीं सकते। इसलिए वो समझना है कि वैसा भारत हमें फिर से नहीं बनाना जैसा उस समय आतंक की आग में झुलस रहा था। कुछ लोग, यदि पन्नू जैसे लोग या यहां राजनीति करने वाले लोग आतंक को बढ़ावा देकर अपनी राजनीति फिर से लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नकाब बेनकाब करना, ये सब हमारा काम है, और ऐसी राजनीति से दूर रहना ही ठीक है। कांग्रेस 70 साल में क्या करती रही ये सब जानते हैं, लेकिन अब दोबारा से झूठ बोलकर वो इस तरह से दंगा फसाद कराना चाहती है। इसकी जांच केंद्र सरकार को करनी चाहिए और तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इस तरह का वैमनस्य फैला रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही दूर भारत से क्यों ना बैठा हो। वंदे मातरम।